और अब खबरें विस्तार से। बिहार में अब शराबबंदी कानून जल्द ही हटने वाला है। ये सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन आसार तो ऐसे ही लग रहे हैं। अब पूरे मामले को समझ लीजिए। आज से 7 वर्ष पूर्व 1 अप्रैल 2016 को नीतीश सरकार ने बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया था, लेकिन जब से ये कानून लागू हुआ है तब से ही इसको हटाने की मांग भी शुरू हो गई थी। नीतीश सरकार ने शराबबंदी कानून को सूबे में सख्ती के साथ लागू करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ऐसा पूरी तरह हो नहीं पाया। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन वर्षों में जितनी मात्रा में सूबे में शराब पकड़ी गई है, वह इस बात का स्पष्ट संकेत था कि सूबे में शराब धड़ल्ले से बेची जा रही है। शराब की कालाबाजारी को लेकर कई बार सूबे के प्रशासनिक अधिकारियों पर भी आरोप लगे। धीरे धीरे ये कानून नीतीश सरकार के गले की फांस बनता चला गया, लेकिन नीतीश सरकार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि आखिर किस मुंह से वो इस कानून को वापस ले। अगर नीतीश खुद इस कानून को वापस लेने की घोषणा करते हैं तो वे विपक्षी दलों के बीच हंसी के पात्र बन सकते हैं। इसी कारण नीतीश सरकार ने शराबबंदी कानून को वापस लेने का निर्णय नहीं लिया। नीतीश सरकार कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रही थी जिसके आधार पर शराबबंदी कानून को वापस लेना उनकी मजबूरी बन जाए, जिससे वो शराबबंदी कानून भी वापस ले ले और उनकी छीछा लेदर भी ना हो। शायद अब यही रास्ता नीतीश सरकार को जल्द ही मिलने जा रहा है। क्या है ये रास्ता, अब इसे भी समझ लीजिए। पिछले दिनों बिहार के एक आदमी के पास से 25 लीटर शराब पकड़ी गई। आदमी के विरुद्ध FIR दर्ज भी हो गई। यह व्यक्ति 25 लीटर शराब के मामले में एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। आज सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले को लेकर जोरदार बहस भी हुई। बहस क्या थी, अब ये भी समझिए। जहां उस व्यक्ति के एडवोकेट ने 25 लीटर शराब के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बेल देने की अपील की, वहीं मौके पर मौजूद बिहार सरकार के बड़े सीनियर एडवोकेट ने इसका जमकर विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने बिहार सरकार के एडवोकेट से पूछा, आखिर बेल क्यों नहीं दी जाए। बिहार सरकार के वकील ने कहा, मिलॉर्ड 25 लीटर शराब पकड़ी गई है। तब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा, आप पंजाब चले जाइए और वहां का हाल देख लीजिए। गौरतलब है कि पंजाब में 25 लीटर शराब की कोई मियाद नहीं है। जस्टिस ने फिर बिहार सरकार के एडवोकेट से पूछा, क्या बिहार में शराब का आना जाना पूरी तरह बंद है? तो इस पर बिहार सरकार के सीनियर एडवोकेट ने कोई जवाब नहीं दिया। हम आपको बता दें कि अगर पिछले 7 वर्षों में सरकार द्वारा जब्त की गई शराब का ही रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के सामने दे दिया जाए तो सरकार की छीछा लेदर होनी तय है। इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह राज्य सरकार की असफलता है, यानी बिहार सरकार इस कानून को सही ढंग से लागू करने में पूरी तरह असफल रही। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन आया है, उससे सरकार एवं उसकी पूरी मशीनरी अपने आप को असहज महसूस कर रही है। नीतीश सरकार भी शायद यही चाहते हैं कि इस तरह के कोई मामले में सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा आदेश आए जिसके बहाने शराबबंदी कानून को वापस लेना उनकी मजबूरी बन जाए। बस इंतजार है सही वक्त का और सही आदेश का। अब आप भी थोड़ा इंतजार कीजिए, कभी भी वह वक्त आ सकता है जब नीतीश सरकार शराबबंदी कानून को वापस लेने की घोषणा करेगी। पैकेज